बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जी रियल एंड एपरेंट वेट। लास्ट टाइम मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों को कुछ बताया था, वेटलेसनेस ऑफ ए सैटेलाइट, कि बॉडी वेट रखती है लेकिन शो नहीं होता। वो एक्चुअली यही वेट था, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, एपरेंट वेट which is measured by spring balance. The weight which is measured by spring balance is called apparent weight, and the weight which is measured by gravitational pull of earth उसे हम क्या कहते हैं? real weight. The weight which is measured by gravitational pull of earth is called real weight, and the weight which is measured by spring balance is called apparent weight. ये तो है जी इनका बेसिक डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल वेट एंड एपरेंट वेट। या लॉन्ग क्वेश्चन है जी ये पूरा। इसके 4 केसेस आपकी बुक में डिस्कस किए हुए। पहला केस है लिफ्ट कह दें या एलिवेटर कह दें। आपने लिफ्ट का नाम सुना होगा, लिफ्ट भी बोल लेते हैं, एलिवेटर भी बोल लेते हैं। अगर आप ज्यादा बड़े प्लाजे में जाएं, बिल्डिंग्स में जाएं, तो वहां लिफ्ट लगी हुई आपको मिलती। कहता है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, कहता है जब लिफ्ट रेस्ट में होगी, आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम स्टार्ट से, जब से हमने फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट की है, हम यही बात कर रहे आ रहे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म स्पीड से या वेलोसिटी से मूव करेगी तो क्या होगा? रियल और एपरेंट वेट में हर जगह डिफरेंशिएट करना है, क्या फर्क आएगा? देखें जी, अब ये मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है, ये मैंने आपको उसकी रीडिंग शो करवाई है। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये रीडिंग शो हो रही है, लेट्स से सपोज करते हैं यहां 5 लिखा हुआ है, ये रीडिंग आपको शो हो रही है। नीचे ये मैंने एक मैस लगा दी है। अब इस मैस के ऊपर जो फोर्स ऑफ टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और मैस जो है ये बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वक्त टेंशन कहां होगी? तो मैक्सिमम टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसकी सिंपल एग्जांपल, फैन जो रेस्ट में हमारे पास होता है वो क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, और उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ टेंशन, जिसको आज मैंने टी से लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा है नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, जो टेंशन है वो ज्यादा है तो इसलिए टी अपवर्ड होगा, और वेट को हम इसमें से कुछ कम करवा देंगे, माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। अब जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से या वेलोसिटी से मूव करती है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। जब a 0 हो जाएगा तो लेफ्ट साइड की टर्म्स तो 0 हो जाएगी। तो ये जो mg है इसको इधर ले जाए तो आपके पास रियल वेट एपरेंट वेट के बराबर होगा। कब? जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी या रेस्ट में होगी। केस 2 कहता है जब यही एलिवेटर, यही लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो ये एलिवेटर की नीडल कुछ नीचे आ जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वेट बढ़ रहा है तो ये नीचे आपको शो होगी। तो ये फोर्स ऑफ टेंशन इस वक्त भी अपवर्ड ही लग रही है और वेट बॉडी का डाउनवर्ड है। तो ताहम जो नेट फोर्स आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। टी क्या चीज है? फोर्स ऑफ टेंशन है। डब्ल्यू क्या है? वेट है। और एफ नेट क्या चीज है? ये फोर्स है। यहां हम क्या लिखेंगे? एम ए, तो टी माइनस एम जी। इसको जरा रीअरेंज करवा ले। जैसे आप इसको रीअरेंज करवाएंगे देखें क्या बनेगा। तो T मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस ma। mg में ma जमा हो जाएगा। ये तो था रियल वेट W, और ये क्या चीज है? इसमें कुछ जमा हो रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके यूं भी लिखूं तो गलत नहीं होगा, g प्लस a। जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी a एक्सेलरेशन के साथ, तब रियल वेट में ये जमा हो जाएगा। इसका मतलब है एपरेंट वेट इस वक्त ज्यादा होगा। चेक करें,
अगर रियल वेट में कुछ जमा करवाएं तो एपरेंट वेट आता है। अब यहां पे जाके अगर चेक करें, इसको मैं एक और टर्म्स में यहां लिख देता हूं मजीद आसानी के लिए। देखें, अगर मैं यहां से रियल वेट निकालूं तो देखिए ऐसे आएगा। एपरेंट वेट में कुछ कम करवाएं तो रियल वेट आता है। तो ज्यादा कौन हुआ इस वक्त? क्या एपरेंट वेट ये टी ज्यादा है या ये डब्ल्यू ज्यादा है? देखें, डब्ल्यू में कुछ जमा करना पड़ता है एपरेंट वेट के बराबर आने के लिए, और एपरेंट वेट में कुछ माइनस करना पड़ता है। इसका मतलब है टी इस वक्त रियल वेट से ज्यादा है, कि एपरेंट वेट में कुछ कम करवाते हैं तो रियल वेट आता है। मतलब एपरेंट वेट ज्यादा है किससे? रियल वेट। कब? जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे थे। केस 3 में चेक करें, जब कहता है आप डाउनवर्ड आए तो क्या होगा? When lift is moving downward with the acceleration A, जब आप डाउनवर्ड आएंगे तो देखें ये वही स्प्रिंग बैलेंस है, लेट से वही ये इसकी नीडल है। अब रीडिंग पहले देखें, रेस्ट में यहां थी, अब ये नीचे आई थी, अब ये उससे भी कुछ ऊपर चली जाएगी, क्योंकि आप जो बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं, जो मूव करवा रहे हैं, वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन। When lift is moving downward, आप नीचे आएंगे, नीडल ऊपर जाएगी, तो यहां भी फोर्स ऑफ टेंशन अपवर्ड में होगी और वेट बॉडी का डाउनवर्ड ही होगा। अब यहां नेट फोर्स किसके बराबर आएगी? देखें जी, एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू, पहले दोनों केसेस में फोर्स ऑफ टेंशन ज्यादा थी, अब आप डाउनवर्ड आ रहे हैं, फोर्स ऑफ टेंशन कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ टेंशन कम होगी तो आप इसे लिखेंगे W माइनस टी। अब रियल वेट बढ़ जाएगा, तो ये वही W की जगह आप क्या लिख सकते हैं? mg, और F नेट किसके बराबर है? A, क्योंकि आप A एक्सेलरेशन के साथ अब नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपके पास अब इसको मजीद मैं रीअरेंज करके अगर लिखना चाहूं तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। मजीद इसको रीअरेंज करवाया जाए तो हम लिख सकते हैं G माइनस। ये क्या चीज है? ये रियल वेट है। ये क्या चीज है? एपरेंट वेट है। इसको भी जरा सॉल्व करके चेक करें कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो तब क्या रियल वेट ज्यादा होता है या एपरेंट वेट ज्यादा होता है? अब देखें, mg है जी रियल वेट। रियल वेट में कुछ कम किया जाए तो एपरेंट वेट आता है। इसका मतलब इस वक्त W ज्यादा है, रियल वेट इज ग्रेटर देन एपरेंट वेट। कि रियल वेट में कुछ कमी करवाई जाती है तो एपरेंट वेट आता है। दूसरी सेंस में हम यूं भी लिख सकते हैं, देखें जी, इसको यूं भी हम लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से T प्लस ma कर दूं तो ये आपके पास वेट आ जाए। एपरेंट वेट में कुछ जमा करवाना पड़ता है तो रियल वेट आता है। इसका मतलब जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही होगी तो रियल वेट एपरेंट से ज्यादा होगा। केस 4 है जी, पहले हमने देखा केस नंबर 1 जब बॉडी रेस्ट में थी, केस नंबर 2 जब अपवर्ड जा रही थी, केस नंबर 3 जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही थी, केस नंबर 4 व्हेन लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग। जब लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग हो, फ्रीली फॉलिंग का मतलब ये होता है कि जब बॉडी में A और G बराबर हो जाए। लास्ट टाइम मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया, वेटलेसनेस ऑफ ए सैटेलाइट, वो भी क्या था? बॉडी वेट रखती थी लेकिन शो 0 होता था। ये वही केस है। आप ये वहां लिख भी सकते हैं कि देखें, चेक करें, ये वही एक एलिवेटर है, वही एक स्प्रिंग बैलेंस है जो हमने लगाया हुआ है, लेट से ये उसकी रीडिंग से, ये वही बॉडी है जिसका मास m है, ये वेट है जी, अपवर्ड जो फोर्स लगेगी फोर्स ऑफ टेंशन होगी। अब क्योंकि फ्रीली फॉलिंग है तो इस वक्त भी वेट ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स क्या आएगी? W माइनस टी। अब नेट फोर्स किसके बराबर होती है? ma के बराबर होती है। स्टार्ट से हम लिखते आ रहे हैं, वेट mg के बराबर होता है। तो टी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें तो देखें टी की वैल्यू क्या आएगी? mg माइनस टी को इधर ले जाते हैं, ये देखें जी, टी जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ma जब इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हमने कहा है कि फ्रीली फॉलिंग में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होता है जी के।
तो इस ए की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, जी। तो mg माइनस mg रिजल्टेंट 0। बॉडी का एक्चुअल वेट 0 नहीं है, लेकिन एपरेंट वेट 0 है। ये कब ऐसा हो सकता है? सिर्फ इस कंडीशन के ऊपर, जब बॉडी फ्रीली फॉलिंग मूव करती है तब बॉडी का एपरेंट वेट 0 हो जाता है, हालांकि बॉडी का रियल वेट 0 नहीं होता। ये तो था जी पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया अबाउट रियल एंड एपरेंट वेट। यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम इससे आगे चलते हैं। दिस इज अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। एक तो ग्रेविटी है जो हम डिस्कस करते आए हैं स्टार्ट से, एक है आर्टिफिशियल जो हमने खुद बनाई हुई है। और हम खुद बनाते क्यों है? इसलिए, सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि बॉडी का एपरेंट वेट 0 ना हो, बॉडी एक प्रॉपर सर्कल में रोटेट कर सके। ये एक स्पेसक्राफ्ट लिया गया है, कहता है यहां कोई एक बॉडी है, सैटेलाइट है, जो कि एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। कहता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करें। होती क्या है? ये वो ग्रेविटी होती है विच इज अचीव्ड, जो हासिल करता है कौन? स्पेसशिप या स्पेसक्राफ्ट जो आप यूज करेंगे। कब? अराउंड इट्स ऑन ऑर्बिट। जब कोई स्पेसशिप अपने ही ऑर्बिट के इर्द गिर्द रोटेट करता है तो तब जो उसकी ग्रेविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारे पास कुछ ही आया था, AC इज इक्वल टू v²/r। अगर कैपिटल R लिखेंगे तो सरफेस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करवाएगा, स्मॉल r लिखेंगे तो इसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाएगा। अब क्योंकि ये मैंने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लिखा है, सर्कल में ये प्रोड्यूस होता है जब बॉडी रोटेट करती है। ये लीनियर वेलोसिटी है, इसको कन्वर्ट करें किसमें? एंगुलर वेलोसिटी में। तो v किसके बराबर आ जाएगा? r ओमेगा के बराबर। देखें जी, अगर इसकी वैल्यू मैं ये पुट करवा दूं, v की v² की जगह r ओमेगा लिख दिया जाए तो देखें क्या रिलेशन आपके पास बने। तो ये आ जाएगा जी v² r² ओमेगा² डिवाइडेड बाय r। ये वो रिलेशन है जो चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट में मैंने बताया। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर और एंगुलर का रिलेशनशिप है। तो इस ओमेगा की वैल्यू आपके पास नाउन है, इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। देखें जी, ओमेगा आपके पास क्या होता है जी? 2πf, जिसको आप रीअरेंज करके यूं भी लिख लेते हैं 2π/t। ये निकला कहां से है? S इज इक्वल टू r थीटा। S इज इक्वल टू r थीटा, तो थीटा वहां से आप निकालें तो S/r। ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रोटेशन ओवर टाइम पीरियड। 2π सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और t जो है आपके पास टाइम पीरियड। किसके बराबर होगी? एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी। ओमेगा स्क्वायर आपको चाहिए। अब फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? हम ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब देखें जी, r² की यहां पे वैल्यू लिखें, ये ओमेगा है जी 4π² f² डिवाइडेड बाय r। अब दो तरीका कार है। अब मैंने v की जगह क्या लिख दिया था? r ओमेगा। अगर मैं यहां कैपिटल R लिखना चाहता हूं तो हर जगह कैपिटल R ही लिखूंगा। अगर मैंने यहां स्मॉल r लिखा है तो फिर मैं इसको भी स्मॉल r कर सकता हूं। देखिए, पहले मैं इसको हर जगह पे स्मॉल r शो करवा देता हूं। तो r की एक पावर से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो AC एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगा A ऑफ C, चेक करें बेटा, आ जाएगा 4π² f² r, क्योंकि एक r से एक r की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो जब यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे तो देखें AC डिवाइडेड बाय 4π² r। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले। तो देखें AC डिवाइडेड बाय 4π² r इंटू स्क्वायर रूट।
ये वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट करनी। अब इसको एफ ऑफ आर लिखा जा सकता है। AC किसके बराबर है? G के बराबर है। तो यहां लिखते हैं G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और यहां आके आप लिखते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा 1/2 पाई G/R स्क्वायर। ये वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की फ्रीक्वेंसी है जो स्पेसशिप ने अचीव की है, हासिल की है, जब वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा था। द ग्रेविटी विच इज अचीव्ड बाय स्पेसशिप अराउंड इट्स ऑन ऑर्बिट। स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर प्रॉब्लम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। चैप्टर 5 जितना मैंने आप लोगों को करवा दिया है हमारे स्मार्ट सिलेबस में इतना ही शामिल। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले भी करवा दिए थे, प्रॉब्लम 5.1, 5.2 और 5.6। इस तरह कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए थे 1, 2 और 3। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे रहते थे, जैसे कि 5.5 है, 5.7 है और 5.3। और ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे रिमेनिंग है 5.1, 4, 5, 7, 9 और 10। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये जो हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने खुद कर। प्रॉब्लम देखते हैं जी। 5.5 की स्टेटमेंट है, कहता है सपोज करें आपके पास एक रोटेटिंग सिलेंडर है, उसका मास 5.0 किलोग्राम है, फोर्स 0.60 न्यूटन है और रेडियस जो है 0.20 मीटर है। कहता है टॉर्क कैलकुलेट करें। तो हमें पता है टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन ऑफ थीटा, एंगल 90 है, आर की वैल्यू भी गिवन है और एफ की वैल्यू भी गिवन है। वैल्यूज पुट करें और टार्क की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। टार्क आर क्रॉस एफ, न्यूटन मीटर इसका यूनिट होगा। बी पार्ट लिखा हुआ था कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। हमें पता है टार इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा टा ओवर आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया हुआ, लेकिन एम भी दिया गया है, आर भी दिया गया, निकाल ले। क्योंकि उसने सिलेंडर की बात की है, स्फेरिकल शेप में होगा तो 2/5 mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, यहां वैल्यूज पुट करें, अल्फा की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाए। सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम है जी 5.7, कहता है व्हाट इज द लीस्ट स्पीड, कहता है कम से कम स्पीड कितनी होगी जब कोई एरोप्लेन वर्टिकल लूप में इतने 1.0 किलोमीटर मूव करता है, ये उसका रेडियस है। सो देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। कहता तब पायलट को इतने दूर से खतरा नहीं होता कि वो नीचे गिर जाएगा। रेडियस इतना दिया गया है v, तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन ये क्रिटिकल वेलोसिटी वाला यूज करें। क्रिटिकल वेलोसिटी की जब हमने वैल्यू निकाली थी तो उसमें हमारे पास 7.9 आई थी। यहां क्योंकि आर की वैल्यू 1000 है, यहां 99 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली ये आपके पास है जी कोई एक बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, फिक्स एक्सिस में रोटेट कर रही है। ये उसमें जी एंगुलर वेलोसिटी है 100 रेडियन पर सेकंड। कहता है इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू भी गिवन है और ओमेगा की वैल्यू भी गिवन। तो L की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 80 जूल सेकंड। ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0। तो टा इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू गिवन है और अल्फा 0 है तो नेट टॉर्क की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमारे रह गए थे। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को टॉपिक के साथ साथ डिटेल से पढ़ाए। अब मैं सिर्फ आप लोगों को बता दूंगा कौन सा शॉर्ट कहां पढ़ा है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, तो आपको पता है मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी, ये एंगुलर मोमेंटम था। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो हमने कहा था कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम देन टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये आप इसमें पूरा डिटेल से लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, हमने प्रूफ किया था, यहीं से प्रूव होता है। ये पी क्या चीज है जी लीनियर मोमेंटम है, तो पी की जगह आप एम भी लिखते हैं, क्रॉस को रिमूव करते हैं तो साइन ऑफ थीटा आता है। तो आप यहां से कैसे करेंगे आर एम वी साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए
तो ये L0 लिख लेते हैं, तो आपके पास mvr आ जाता है। ये भी जब मैंने एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वहां भी करवाया था। अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहें, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड और मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसको आप जॉल सेकंड भी लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई भी करवा दूं, अगर डिवाइड भी करवा दूं। नेक्स्ट स्टेप कर देता हूं, देखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस, ये मल्टीप्लाई जो डिवाइड किया था वो ऊपर ले गया, तो ये देखें ये जॉल सेकंड भी बन जाता है। पूछ लिया जाता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, जॉल सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट h, उसका यूनिट भी जॉल कांस्टेंट होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन सेम आती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 5.7, लिखा हुआ है, कहता है स्टेट डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। एक एंगुलर मोमेंटम है और एक एंगुलर वेलोसिटी, कहता है दोनों की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, तो हमेशा ये प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। और जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हमेशा टेंजेंशियल होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय राइट हैंड रूल। अपनी फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में रोटेट करवाएं तो इरेक्टेड थंब जो है आपको पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करवाएगा। 5.9 में लिखा हुआ व्हाई बर्ड फ्लाइज ऑफ ए मूविंग बाइसाइकिल, इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। कहता है जब कोई गाड़ी चलती है तो कूड़ा क्रिकेट कीचड़ जो उसके साथ लगा होता है वो उसके साथ किस डायरेक्शन में जाता है, तो उसके साथ टेंजेंट बनाते हुए जाता है। जब भी आप बारिश वगैरह में या कहीं कीचड़ से किसी गाड़ी को गुजरते हुए देखें तो उसके टायर के साथ जो कीचड़ बाहर की तरफ जा रहा होता है वो बिल्कुल टेंजेंट बनाता हुआ जा रहा है। इट ऑलवेज फ्लाइज अलोंग टेंजेंट टू द टायर, वो टायर के साथ हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाता हुआ जाएगा। 5.10 में लिखा हुआ है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्या डिस्क की या हूप की। तो मैंने आपको ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में प्रूफ करके दिया है कि डिस्क की वेलोसिटी हूप की वेलोसिटी से कुछ ज्यादा ही होगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी 5.1 जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो ओमेगा बाय टी, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है, आप पुट करें। और उसके बाद ये ओमेगा आई टी डिस्टेंस पूछा हुआ था, तो इसका रिलेशन आप पुट करवाएं, सारी वैल्यूज गिवन। 5.3 में सेंटीपिटल फोर्स पूछी गई है, मास भी दिया गया है, रेडियस भी दिया गया और वेलोसिटी भी दी गई, कैलकुलेट कर ले। 5.5 में अगर बात की जाए तो एच हाइट की वैल्यू गिवन है, आपसे स्पीड पूछी गई है, तो इंक्लाइंड प्लेन में ये डिस्क की स्पीड आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और 5.6 आपसे ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछी गई है, तो वो क्या होती है, v इज इक्वल टू gm/r। ये जो स्मॉल r है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर अर्थ सरफेस पे लोगे तो कैपिटल R, वरना ये r प्लस h जितनी हाइट के ऊपर है आप, तो हाइट की वैल्यू भी गिवन है और r की वैल्यू भी गिवन है, इसको यूज करते हुए आप ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है जी इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट प्रॉब्लम और एग्जांपल्स जो हमने किए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।